जय हिंद दोस्तों। आज एक और शेयर मार्केट के सलाहकार का संपत्ति जब्त करने का निर्देश दिया गया है। किसके तरफ से? सेबी के तरफ से 12 करोड़ का उसका संपत्ति को जब्त करने का निर्देश दिया गया। उसका नाम है रविंद्र बालू भारती। रविंद्र भारती द्वारा रविंद्र भारती एजुकेशनल इंस्टीट्यूट चलाया जा रहा था ऑनलाइन, और ये टेलीग्राम ग्रुप के द्वारा चलाया गया था, टेलीग्राम चैनल के द्वारा चलाया गया था, और ये यूट्यूब पर भी है और फेसबुक पेज पर भी है, हर डिजिटल प्लेटफॉर्म पे। ये क्या करते थे कि लोगों को अपने साथ जोड़ते थे और लोगों को ये बताते थे कि शेयर मार्केट में पैसा कैसे लगाए, कैसे पैसा लगाए, क्योंकि सेबी द्वारा रजिस्टर्ड थे। तो शेयर बाजार में पैसा कैसे लगाए, आज कौन सा मार्केट ऊपर रहेगा, निफ्टी कहाँ रहेगा, निफ्टी 50 कहाँ रहेगा, किस कंपनी के स्टॉक में आप पैसा लगाएं, तो ये सारे चीज़ें बताते थे। इंट्राडे कैसे करें, ऑप्शन ट्रेडिंग कैसे करें, ये सारा चीज़ बताते थे, हर चीज़, और लोगों को गाइड करते थे और डेली बेस पे लोगों को पैसा लगवाते थे और उसके बदले ये चार्ज करते थे। और यहाँ तक कि आप जब पैसा कमाते थे, आपको बेनिफिट होता था तो उसमें ये कमीशन लेते थे, और आपका नुकसान होता था तो आपका पर्सनल नुकसान जाता था। तो इस तरह के बहुत सारे गुरुजी, बहुत सारे सलाहकार बैठे हुए हैं जो लोगों को गुमराह कर रहे हैं, करोड़ों करोड़ में पैसा छाप रहे हैं। तो इसी में रविंद्र बालू भारती साहब भी थे। तो इन पर सेबी ने कार्रवाई कर दिया और कहा क्या कि 12 करोड़ की संपत्ति इनका जब्त कर लिया जाए। अब बता दूं, इससे पहले भी आपने देखा होगा कि पाप ऑफ चार्ट नाम का एक सेबी द्वारा रजिस्टर्ड संस्था था, जिसका ऑनर था कौन? निसारुद्दीन अंसारी। उस पर भी कार्रवाई हुआ था, उसके 17 करोड़ की संपत्ति जब्त करने का निर्देश दिया था सेबी ने। इसके अलावा 3-4 और ऐसे सलाहकार पर कार्रवाई की गई थी। आप YouTube पर देखेंगे, फेसबुक पेज पर देखेंगे, खास तौर पर टेलीग्राम चैनल इन लोगों ने बना रखा है। टेलीग्राम में चैनल में ग्रुप बना रखा है जो डेली बेस पर ये लोग डालते हैं अपडेट कि आज ये स्टॉक खरीदोगे तो इतना पैसा आ जाएगा, आज ये ऊपर जाएगा, वो नीचे जाएगा, आज 10,000 लगा के 20,000 कमा सकते हो, 20,000 लगा के 1 लाख कमा सकते हो, 1 लाख लगा के 20 लाख रुपए कमा सकते हो, रातों रात अमीर बन सकते हो। ऐसा सपना दिखा दिखा कर अभी आपको बता दूं, कोई बेरोजगार है, कोई स्टूडेंट है, कोई सैलरी पर्सन है, ऐसे ऐसे लोगों को जिसके पास पैसा नहीं है, उसको भी पता है कि 1 लाख रुपए लगाऊंगा, कल 3 लाख रुपए कमा लूंगा, चलो इससे आसान क्या हो सकता है। तो लोग कर्ज लेकर, किसी से उधार लेकर पैसा लगा देते हैं और डूब जाते हैं, और ये लोग करोड़ों में उस पैसे से कमा रहे हैं। तो आपको बता दूं, आप चार्ज भी कर रहे हैं, तो ऐसे कर करके कितने लोग न जाने बर्बाद हो गए। शेयर मार्केट इतना आसान रास्ता नहीं। मैं बार बार कई वीडियो बना चुका हूँ इससे पहले भी, और समय समय पर मैं बनाता रहता हूँ, लोगों को जागरूक करता रहता हूँ। तो लोग समझते हैं कि मैं ऐसे ही वीडियो बनाता रहूँ। आपको बता दें कि शेयर मार्केट इतना आसान नहीं है। अभी जब से जो ऐप आ गया है, जैसे आपने देखा होगा डीमेट अकाउंट खोलने का बहुत सारे ऐप है, जैसे कि आपको ग्रो ऐप हो गया, जीरोधा हो गया, एंजल वन हो गया, मोतीलाल ओसवाल हो गया, इसके अलावा बहुत सारे ऐप है जिसके द्वारा आसानी से डीमेट अकाउंट खोला जा सकता है, और कोई भी आसानी से वहाँ पर पैसा लगा लेता है। कोई भी बिना सोचे समझे डीमेट अकाउंट खोल के पैसा लगा लेता है। देखिए, ये जो ऐप है, जीरोधा हो गया, चाहे ग्रो हो गया, चाहे एंजल वन हो गया, चाहे मोतीलाल ओसवाल, या फिर कितने भी ऐप है जिसका नाम मैं ले रहा हूँ या नहीं ले रहा हूँ, इन ऐप वालों की कोई गलती नहीं, इस कंपनी की कोई गलती ही नहीं है। ये तो सिर्फ है एक संस्था है जहां पे जाके आप डीमेट अकाउंट खोल सकते हैं। और डीमेट अकाउंट खोलने का मतलब ये नहीं होता कि डीमेट अकाउंट खोल के और उसी दिन से आप ट्रेडिंग करना लग जाइए और करना जरूरी है, कंपल्सरी है, ऐसा कुछ भी नहीं। वो डीमेट अकाउंट खोलने का एक जगह है, उनके लिए है जो लोग जानते हैं इसके बारे में, शेयर मार्केट के बारे में, या फिर जानना चाहते हैं, या फिर कहीं से ट्रेनिंग ले रखे हैं, या फिर थोड़ा बहुत भी नॉलेज है, उनके लिए है कि डीमेट अकाउंट आप खोलते हैं और वहां से शेयर मार्केट में पैसा लगा सकते हैं। चाहे ऑप्शन ट्रेडिंग कीजिए, चाहे इंट्राडे कीजिए, चाहे इक्विटी में पैसा लगाइए, चाहे डिलीवरी, किसी प्रकार का भी इन्वेस्ट करके वहां से पैसा कमा सकते हैं। उनके लिए है ये चीज। ये उनके लिए नहीं है कि आसान है ऐप लोड की, या कोई भी उसमें अकाउंट खोल के कोई भी ट्रेडिंग करके मैं लाखों करोड़ रुपया लगा के अपना बना ले या डुबा ले, तो उसके ऊपर निर्भर करता है। ये नॉलेज वालों के लिए बार बार कर रहा हूँ। और इसी चीज का आज फायदा उठा रहा है कौन? ये जो गुरु जी जितने बैठे हुए हैं, सलाहकार जितने बैठे हुए हैं, ये लोग फायदा उठा रहे हैं। और क्या करते हैं, लोगों को गुमराह कर करके साल 2 साल में ये लोग करोड़पति अरबपति बन जा रहा है, और न जाने कितने लोगों को लाखों करोड़ रुपया डुबा देते हैं। एक आदमी की बात पर नहीं बोला, किसी का 10,000 डुबा, किसी का 5,000 डुबा, किसी का 50,000 डुबा, किसी का 2 लाख डुबा, किसी का 10 लाख डुबा, ऐसे कर करके ये लाखों करोड़ रुपया डुबा देते हैं। इन लोगों का क्या है, बड़ी बड़ी कंपनियों के साथ सेटिंग भी होता है। आज आपको बोलेंगे इस कंपनी का शेयर ऊपर जाएगा, आपको 10 दिन के अंदर आप इस कंपनी का शेयर खरीद के छोड़ दो। अब क्या होता है कि पता चलता है बाद में उस कंपनी ने तो इसके 20 लाख रुपए पहले दे दिया था कि मेरी कंपनी का नाम ले लेना ताकि लोग मेरे कंपनी का शेयर खरीदे। तो ऐसे ऐसे बहुत सारी कंपनी लिस्टेड हो रही है या फिर लिस्टिंग में है, तो कंपनी भी है अपना प्रचार प्रसार के लिए ऐसे ऐसे गुरुओं को पकड़ते हैं, कुछ पैसा दे देते हैं, उसके बारे में बुलवा देते हैं, और क्या होता है, लोग धड़ाधड़ उस कंपनी में पैसा लगा देते हैं। आपके पास भी बुद्धि विवेक होना चाहिए। कह रहे कि नॉलेज नहीं तो इसमें मत कूदिए। आपको जिस कंपनी में पैसा लगा रहे हैं, जिस कंपनी का शेयर खरीद रहे हैं, उसका फंडामेंटल चेक करने आपको आना चाहिए कि वो कंपनी लॉस में है या फिर प्रॉफिट में है,
इसका क्वार्टरली प्रॉफिट क्या है, इसका 5 साल पहले का क्या स्थिति था, ये किस स्थिति में स्टार्ट हुआ, किस स्थिति में आज है, कितना ये सालाना मुनाफा कर रही है, लोगों को ये साल भर में कितना रिटर्न दिया है, कितना इस कंपनी पर लोन है, कितना पब्लिक का शेयर है, कितना प्रमोटर का शेयर है, ये सारा चीज जानना पड़ता है, तब जाके उस कंपनी का शेयर खरीदना होता है। ये नहीं कि सीधा कंपनी भाग रही है ऊपर जा रही है तो इसलिए खरीद लो, ऐसा नहीं। बहुत सारी कंपनी लोन में डूबी हुई है, कर्ज में डूबी है, उसका शेयर ऊपर जाता रहता है, पता चलता है अचानक धड़ाम हो गया और लोगों का पैसा अचानक खत्म हो जाता है। 10 लाख रुपया लगाता है, पता चलता है 50,000 भी नहीं बचा उसमें। तो ऐसा क्यों करना, इन गुरुओं का सलाह मानना क्यों? तो अब सेबी कार्रवाई करे, सेबी इस पर सख्त हो गई हुई है। अभी कितने लोगों का साथ ऐसा हुआ है जो सेबी रजिस्ट्रेशन कर रखा था और रजिस्ट्रेशन के आड़ में वो लोग ऐसा कर रहा था, सेबी को पता चला, कंप्लेन आया, सेबी ने उसका जांच पड़ताल किया और कार्रवाई किया और उससे जितना भी इन्होंने पैसे अर्जित किया सारा पैसे को जब्त कर लिया गया। चाहे निसारुद्दीन अंसारी हो, चाहे ये रविंद्र बालू भारती हो, मतलब ये रविंद्र बालू भारती और निसारुद्दीन अंसारी दोनों का 12 करोड़ और 17 करोड़ की इसने प्रॉपर्टी बनाया था उस पैसे से, और अकाउंट पे सारा मिला के 12 करोड़ 17 करोड़ का था, दोनों को जब्त कर लिया गया सेबी की तरफ से। इसके अलावा 3 लोगों पर और कार्रवाई किया गया, 3 संस्था पर, उनके भी संपत्ति को जब्त कर लिया गया। तो इस तरह के काम कर रहे हैं तो उनको छोड़ा नहीं जा रहा है, उनको बख्शा नहीं जा रहा है। लेकिन इस पर क्या है कि अगर बहुत सारे लोगों के साथ इस तरह का होता है, कोई गुरु फ्रॉड कर रहा है, उसके रास्ते पर आप चल रहे हैं, उसके टेलीग्राम चैनल पर आप देख देख के पैसा लगा रहे हैं, अगर 10 लोग 20 लोग 50 लोग आप लोग बर्बाद हो चुके हैं जिसको आप जानते हैं, और सभी के साथ वो ऐसा कर रहा है, बराबर आपके साथ ऐसा कर रहा है, तो आपको क्या करना है, चुप नहीं रहना है। सेबी के साइट पर जाके आपको कंप्लेन करना है उस संस्था के बारे में, उस व्यक्ति के बारे में। तो सेबी क्या है, उस पर कार्रवाई करती है कि आप गलत सलाह किसी को नहीं दे सकते। किसी स्टॉक के बारे में आप गारंटी नहीं ले सकते कि ये स्टॉक आगे जाएगा ही जाएगा, या फिर स्टॉक ये गिरेगा, ये स्टॉक का स्थिति कल कैसा रहेगा, गारंटी नहीं ले सकते। आप अनुमान बता सकते हैं, गारंटी नहीं ले सकते। लेकिन ये लोग गारंटी लेते हैं, स्क्रीनशॉट भेजते हैं कि हमारे ये बंदा 10 लाख रुपया लगाया था, देखो आज 1 करोड़ रुपया कमा लिया, तुम भी लगाओगे कल तो तुम भी कमा लोगे। ऐसे करके गारंटी लेके लोग पैसा लगवा देते हैं और लोगों को डुबा देते हैं। तो आप किसी को देख के और सिर्फ सुन के शेयर मार्केट में मत घुसिए। शेयर मार्केट बहुत आसान चीज है और बहुत पेचीदा। इसके लिए आपको सीखना जरूरी है, ट्रेनिंग लेना जरूरी है, और कभी करना भी चाह रहे हैं आप, इच्छा है इसमें, तो आपको बता दे रहा हूं कि कभी भी, चाहे आप इक्विटी में कर रहे हैं, चाहे आप इंट्राडे में कर रहे हैं, चाहे ऑप्शन ट्रेडिंग में कर रहे हैं, पहले मुश्किल से अगर 5 से 10 हजार रुपया लेकर ही इसमें उतरिए और दिमाग में ये सोच के रखिए कि ये मेरा पैसा डूब भी जाता है तो कोई ज्यादा फर्क नहीं पड़ेगा। एक्स्ट्रा पैसा सिर्फ सीखने के लिए, और कम से कम मिनिमम बता रहा हूँ 6 महीना तक सिर्फ सीखिए। उस 10,000 रुपया को 5 से 10,000 रुपया से 6 महीना सिर्फ सीखिए। और ये नहीं कि एक ही जगह पे पैसा लगा के सीखना है, वो भी 5-10 हजार में, कहीं 100 रुपया, कहीं 200 रुपया, किसी कंपनी में 500 रुपया, किसी कंपनी में 1000 रुपया, किसी कंपनी थोड़ा थोड़ा पैसा इन्वेस्ट करके और अलग अलग कंपनियों में पैसा लगा के तब देखिए कि कहाँ फायदा हो रहा है, कहाँ नुकसान हो रहा है, किस तरह से मुझे ट्रेडिंग करना चाहिए, कैसे पैसा लगाना चाहिए, कैसे फंडामेंटल चेक किया जाता है, किस तरह के कंपनी में पैसा लगाने से लॉस हो जाता है, किस तरह के पैसा कंपनी में पैसा लगाने से प्रॉफिट होता है, ये सब सीखिए। तब जाकर कहीं इन्वेस्ट कीजिए, तब शेयर मार्केट में घुसिए ज्यादा पैसा लेकर, या फिर पूरा एकदम गारंटी के साथ में, या फिर कॉन्फिडेंस के साथ में। शुरू में सिर्फ 1-2 बार आपको फायदा हो गया, फुल कॉन्फिडेंस के साथ में आपको 5 लाख 10 लाख 2 लाख 4 लाख रुपया लगा देना, ये बेवकूफी है। दूसरा बात ये बताना चाहूँ कि शेयर मार्केट में आप कूद रहे हैं तो उस पैसे को लेकर आइए शेयर मार्केट में, जो पैसा आपका एक्स्ट्रा पड़ा हुआ है, जिस पैसा का कोई काम नहीं है। ये नहीं कि कहीं सेविंग रखे हुए बुरे वक्त के लिए उस पैसा को लेकर शेयर मार्केट में आ गए, या फिर वही पैसा को लेकर आए जो मेरी सैलरी आ रही है, या फिर उस पैसे को लेकर आ गए जो पैसा मेरा काम कर रखा हुआ है। नहीं, आपको लगता है कि ये पैसा एक्स्ट्रा है, इस पैसा चला भी जाएगा तो मुझे फर्क नहीं पड़ेगा, तो उस पैसे को आप शेयर मार्केट में लगा सकते हैं, इन्वेस्ट कर सकते हैं कि कल होकर आपका कम भी हो गया, डूब भी हो गया, चाहे नीचे चला गया तो आपके पास हिम्मत रखने का, हौसला रखने का ये रहेगा कि चलो ये एक्स्ट्रा पैसा पड़ा हुआ है, शेयर नीचे भी आ गया तो मैं धैर्य रख सकता हूँ साल भर 2 साल कि कल होकर ये ऊपर भी जा सकता है। तो बिल्कुल नीचे आके भी साल भर बाद हो सकता है वो ऊपर चला जाए और आपका वो प्रॉफिट 3 गुना 4 गुना 5 गुना दे दे। तो ये धैर्य रखना पड़ेगा। तो एक्स्ट्रा पैसा से रहेगा तो आप धैर्य रख सकते हैं, लेकिन आपका काम का पैसा रहेगा तो आप डरते रहेंगे कि चलो 10% 20% 30% शेयर नीचे चला गया, अब मैं लॉस में इसको बेच देता हूँ। उस स्थिति में आप धीरे धीरे करके सारा पैसा खत्म हो जाएगा, आप बर्बाद हो जाएंगे। तो दोस्तों इस तरह के न्यूज आते हैं, लोग सोशल मीडिया पर ऐसा ज्यादा प्रसारित नहीं करते हैं ताकि लोग जागरूक हो, लेकिन हम जैसे लोग खोज खोज के लाते हैं। आपको बता दूं ये न्यूज मेन स्ट्रीम मीडिया में भी नहीं चला, ये आपको बता दूं कि ये आपको सोशल मीडिया पे भी ज़्यादा नहीं चला, क्योंकि सोशल मीडिया से रिलेटेड ही है। देखिए ये न्यूज़ है दैनिक जागरण अखबार में, और हर अखबार में आया है कि यूट्यूबर पर सेबी सख्त, 12 करोड़ जब्त करने के निर्देश। रविंद्र बालू भारती का इंस्टीट्यूट जहाँ था उसको बंद कर दिया गया है, इसका प्रॉपर्टी जब्त करने का आदेश दिया गया है, क्योंकि ये टेलीग्राम के माध्यम से शेयर मार्केट का सलाह देते थे, जो यूट्यूब पर भी देते थे, टेलीग्राम पर देते थे और इंस्टाग्राम पर देते थे।
और फेसबुक पेज पर देते थे, लोगों को गुमराह करते थे और लोगों से 12 करोड़ की संपत्ति इन्होंने 2-3 साल में ही बना लिया। दोस्तों, इससे संबंधित कोई सलाह चाहते हैं, कोई जानकारी चाहते हैं, कोई वीडियो चाहते हैं, तब कमेंट बॉक्स में अपनी बात लिख सकते हैं। मैं आपको जागरूक करने के लिए, अवेयर करने के लिए वीडियो बनाता हूँ। मेरा मकसद ये नहीं है कि मैं आपको गुमराह करूँ, गलत जानकारी दूं। मैं सिर्फ जागरूक करता हूँ, अवेयर करता हूँ। आपको अवेयर कर दिया, बाकी आपकी मर्जी, आपको क्या करना है, इसे सीखना है या फिर इसको नजरअंदाज करना है, या आपकी मर्जी। शेयर बाजार बहुत ही अच्छा चीज है, मैं बार बार कर रहा हूँ, लेकिन सीख के उतरिए। अंदाजी सिर्फ पैसे लगा के पैसा नहीं कमा सकते हैं, आपको नॉलेज भी जरूरी है। सब्सक्राइबर नहीं है, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बगल बेल घंटी उसको भी दबा लीजिए। लेकिन सब्सक्राइबर है पहले से, तो इसके लिए कोटि कोटि धन्यवाद देता हूँ, आभारी मैं आपका। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नए मुद्दे के साथ, तब तक के लिए शुक्रिया, धन्यवाद, जय हिंद दोस्तों।